धार्मिक जुलूस के दौरान एक 4 व्हीलर गाड़ी के माध्यम से जिस बेटे की मौत हुई है, मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ और उस परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। और जो घायल हैं, मैं उनके स्वस्थ होने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ये कल दोपहर में घटना घटी। वीडियो के माध्यम से पूरे देशवासियों ने देखा कि किस प्रकार से पत्थल गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान एक गाड़ी सीधे आम जनता के ऊपर चढ़ गई। वहाँ सबसे पहले तो एक कमी पाई गई कि पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ जब भी कोई धार्मिक जुलूस होता है या कोई धार्मिक आयोजन होता है, किसी भी प्रकार का आयोजन होता है, तो उस रूट को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब है कि पुलिस ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझा या प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा नियम ये सब विजयादशमी के अवसर पर नहीं बनाया होगा। दूसरी बात, कल कई बार एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी जल गई हो। लेकिन गाड़ी को किसने जलाया, क्यों जलाया गया, किसको सस्पेंड होने का डर था, सरकार को बदनाम होने का डर था या तो फिर प्रशासन को बदनाम होने का डर था। गाड़ी का जलना भी अपने आप में संदेह व्यक्त करता है कि उसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों की संलिप्तता थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस एक घटना होती है लखीमपुर खीरी में, तो उस घटना में भूपेश बघेल जी प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए, गांधी खानदान को खुश करने के लिए वहाँ जाकर 50-50 लाख रुपए की घोषणाएं करते हैं, जबकि वहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सक्षम हैं। उन्हें यहाँ के पैसों की ज़रूरत नहीं है और छत्तीसगढ़ का जो पैसा था यहाँ की आम जनता का पैसा था। और यदि उत्तर प्रदेश में पैसों की ज़रूरत पड़ती तो उसके लिए भारत सरकार सक्षम है, लेकिन ये वहाँ केवल प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए 50-50 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। और जब उनके प्रदेश की एक बेटे की मौत होती है तो उसके लिए केवल 50 लाख, जबकि यहाँ की जनता का हक है। आपको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए था। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आज यहाँ पर आना चाहिए था, उस परिवार के लोगों से मिलना चाहिए था, घायल लोगों को देखना चाहिए था, उनके इलाज की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी और जो जिम्मेदार प्रशासन था उनको सस्पेंड करना चाहिए था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कहीं देखिए, जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है वो तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहाँ आम जनता को रौंदा गया है। ये एक प्रकार से सीधे सीधे मर्डर है, यानी हत्या करना है। तो जब हत्या करना है तो उसके ऊपर तो भाई 302 लगना चाहिए। और कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति नहीं थे, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग थे। और जब हर दुर्गा भक्त, हर हिंदू भाई कल खुशी मना रहा था, उत्सव मना रहा था, ऐसे समय में इस प्रकार की घटना से तो पूरा देश दुखी है। और शिवराज चौहान जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, बहुत सक्रिय हैं और यदि उनकी संलिप्तता है तो ऐसे लोगों के ऊपर वो निश्चित रूप से वो कार्रवाई करने में सहयोग करेंगे। हल की है, चूँकि गांजा की अवैध तस्करी के कारण यह बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। किस तरह से देखते हैं, क्या जशपुर पुलिस की नाकामी है गांजा तस्करों को रोकने में? इसमें मैं खाली पुलिस को ही दोष नहीं दूंगी। इसमें जो ट्रांसफ़र नीति है, चाहे जिले के बड़े से बड़े अधिकारी हो, चाहे छोटे से छोटे कर्मचारी हो, जिस तरह से प्रदेश में मतलब ट्रांसफ़र धंधा चल रहा है, ट्रांसफ़र उद्योग चल रहा है, निश्चित है उसी का आज का ये परिणाम है। काहे कि बिना पैसा दे करके अधिकारी ट्रांसफ़र होके आते नहीं हैं और पैसा देने के लिए कर्मचारी अधिकारी लोगों को यही धंधा करना पड़ता है, जितना गलत से गलत काम हो सके और उसमें हम लोगों को जितना गलत काम से पैसा मिल सके और हम लोग नेता जो शासन में बैठे हैं उस लोगों को दे सके, ऐसा मतलब अधिकारी कर्मचारी की मानसिकता है। आज इसी का परिणाम है जो पत्थल गाँव में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जो इतना बड़ा काफिला के को कुचल करके ये गाड़ी निकल जाती है, तो उसी का ये दुष्परिणाम है। हम लोग को, छत्तीसगढ़ वालों को टॉर्चर करने में प्रशासन और प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जाने के बाद अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्या कहेंगे? देखिए, जिस विषय को लेकर के, जिस घटना को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, कल का जो घटना है एकदम हृदय को दिल दहला देने वाला घटना है। और
क्षतिपूर्ति तो बिल्कुल इस जन्म में नहीं हो सकता है। उस परिवार का बेटा खोए हैं, उस परिवार का आधार स्तंभ गया है। और हम लोग जिस विषय को लेके, जिस मांग को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं, 1 करोड़ रुपया जो मृत परिवार है उसको मिलना चाहिए, और प्लस एक व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए, शासकीय नौकरी। और दूसरा जो घायल हमारे जो मरीज लोग हैं, जो घायल हुए हैं कल की घटना में, उनको मुआवजा राशि 50 लाख रुपया मिले। और इस मतलब गोरख धंधा में नाशा पदार्थ की जो धंधा कर रहे हैं और स्मगलिंग कर रहे हैं, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं, अधिकारी, कर्मचारी, शासन प्रशासन, जो भी व्यक्ति शामिल हो, नेता भी हो, तो न्यायिक जांच हो, और जांच हो करके दोषी पाए जाने, दोषी जो मिलता है उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस मृत व्यक्ति के लिए। कब तक यह प्रदर्शन आप लोग जारी रहेगा? जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता है, जब तक भूपेश बघेल जी घोषणा नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोगों का मांग जारी रहेगी। और अगर 24 घंटा में अगर मांग पूरा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन भी होगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। बताइए, आज आप पत्थलगांव पहुंचे हैं, यहाँ पे कल जो घटना हुई थी इसको लेकर किस तरह से देखते हैं इस घटना को, और किस तरह पूरा लेना निखिल ये बहुत ही दुखद घटना है। कल विजयदशमी का जुलूस था और वो जुलूस बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। एकदम से एक अनजान वाहन जो कि मध्य प्रदेश की थी वो घुसती है और कम से कम 20-25 लोगों को घायल कर देती है, जिसमें से एक व्यक्ति का देहांत भी हो जाता है। बहुत पहले से लोग शिकायत करते आ रहे थे कि जशपुर ज़िला जो है वो एक बारूद के ढेर में बैठा हुआ ज़िला है। यहाँ अनेक प्रकार की तस्करियाँ होती हैं, चाहे मादक पदार्थों की तस्करी होती है, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा किस प्रकार से दिव्यांग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। रोड की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ख़राब है। और जिस गाड़ी ने लोगों को टक्कर मारी, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें मादक पदार्थ निकले जो उड़ीसा से आ रहा था। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है, पत्थलगांव में यहाँ पर आने के पहले, ये घटना घटने के पहले, वो उड़ीसा से जब गाड़ी घुसी तो 4 थाने को पार करते हुए यहाँ पर आई। 4 थाने के लोग भाई क्या कर रहे थे। उसके बाद आज मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर होना चाहिए। मैं आप लोगों की मार्फत से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर उनका उत्तर प्रदेश का धरना ख़त्म हो गया हो, अगर उनका दिल्ली का काम ख़त्म हो गया हो, तो तत्काल उनको यहाँ पर आना चाहिए। और हम लोग की एक मांग है, जो लोगों ने मांग रखी है, हम लोग उसे समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे समर्थन कर रही है कि भाई मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए वो मुआवजा दिया जाए। और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आखिर गांधी परिवार के कहने पे कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, दोनों ने 50-50 लाख रुपए दिया। 1 करोड़ रुपए आखिर वहाँ उन्होंने दिया भाई मृतक के परिवार को, तो यहाँ देने में क्या दिक्कत है। तो ये हम लोग की मांग है, नहीं तो लोग यहाँ पर बड़े आक्रोशित हैं और लोग धरने में बैठे हैं। आप पूरे छत्तीसगढ़ में